झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती निवासी युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दीवानपुरा कस्बा राट कोतवाली राट हाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती रॉयल गार्डन के पास कोतवाली मऊरानीपुर जिला झांसी निवासी एक युवती ने मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो एक कलाकार हैं और नृत्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। एक गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात ग्राम नोटा थाना उल्दा निवासी एक युवक से हुई। उसने मुझसे कहा कि अपना पर्सनल नंबर दे दो, जिससे कहीं प्रोग्राम हो तो वो मुझे बुला सके। तो उसने मुझे अपने मामा के यहाँ ग्राम गोना मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में बुलाया और वहां से उसकी मुलाकात हो गई और उसकी फोन पर बातचीत शुरू हो गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि वो मोहल्ला नई बस्ती मऊरानीपुर में धर्मेश अहिरवार मकान मालिक के यहाँ पर किराए से कमरा लिए है। एक दिन उक्त युवक कार्यक्रम का बहाना लेकर मेरे कमरे पर आया और बाहर से खाना भी लाया। उसने खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मेरी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उसके बाद उसने ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। तस्वीर देखकर पीड़िता शादी के लिए तैयार हो गई और उक्त युवक मोहल्ला नई बस्ती मऊरानीपुर में लगभग 8 महीने रहा। पीड़िता के साथ शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा। इस दौरान पीड़िता की कमाई के 7 लाख रुपए शादी के लिए जेवरात बनाने को लेकर ले गए। कुछ दिन बाद जब पीड़िता ने शादी करने के लिए बोला तो बहाने बनाने लगा। एक रात खाना खाकर हम दोनों सो रहे थे, तभी उक्त युवक के मोबाइल पर एक फोन आया तो पीड़िता ने रिसीव कर लिया। उस पर एक महिला की आवाज आई। वो पूछने लगी कि आप कौन हो और मेरे पति कहाँ है। तब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं और मुझे अविवाहित बता रहा था, जिस बात को लेकर हम दोनों में विवाद हो गया और वो शादी करने से मना करने लगा। जब मुझ प्रार्थिया ने शादी के जेवरात बनाने के लिए दिए गए रकम 7 लाख रुपए वापस मांगे तो फोन पर 1.5 लाख रुपए वापस थे। इसके बाद उक्त युवक पीड़िता से ना तो मुझसे शादी कर रहा है और ना ही उसके बाकी के पैसे वापस कर रहा है और तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल करके अवैध धंधे के लिए प्रताड़ित कर रहा है। जब पीड़िता के घर वालों को इस मामले का पता चला तो वो नाराज हो गए। पीड़ित युवती ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मैं यहाँ रहती थी मऊरानीपुर में, रात की रहने वाली हूँ। मैं डांस करती हूँ तो मैं मऊरानीपुर में नई बस्ती में रहती हूँ। तो एक राहुल नाम का लड़का है जो मुझे गणेश जी विसर्जन में मिला था। तो प्रोग्राम करने गई थी मैं उसके गाँव में, मिला तो उसने मुझसे कहा अपना पर्सनल नंबर दो, हम तुम्हें कभी प्रोग्राम पे बुलाएंगे तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, आ जाऊंगी। फिर ये अपने मामा के यहाँ गोना लेके गया। वहाँ से मेरी इससे बातचीत स्टार्ट हो गई थी। बातचीत स्टार्ट होने के बाद एक दिन ये मेरे रूम पर आया और बाहर से ही कुछ खाने के लिए लाया तो मैंने खा लिया। अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बेहोश हो गई। इसने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत की और उसकी वीडियो और कुछ फ़ोटो खींच ली। उससे ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं ये वीडियो और फ़ोटो तब डिलीट करूँगा जिस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो मैंने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। शादी बोलने के लिए हाँ बोला तो ये कुछ दिन ऐसे ही टालता रहा कि अभी मुझे घर वालों को मना लेने दो, मम्मी पापा इतने जल्दी नहीं मानेंगे क्योंकि तुम डांस करती हो। ठीक है, तो डांस करती हूँ। फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा, यहीं रूम पे रहते रहते ये मेरे साथ रहने लगा। तो मतलब पैसे जो मेरे थे बुला के और अपना पैसे दो और तुम्हारे लिए जेवर बनवाना है, शादी करनी है। तो मेरे पास घर पे जो कैश थे वो लेकर आई और जो प्रोग्राम का पैसा था पूरे मिला के 7 लाख रुपए ये मेरे से ले गया जेवर बनवाने के लिए। और फिर उसके बाद एक दिन ये रूम पर आया तो हम दोनों खाना खा के सो रहे थे तो इसने मुझसे कहा कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके फ़ोन पे एक कॉल आती है नए नंबर से, मैंने उठाया तो इसमें कोई लेडीज़ बोल रही थी। मैंने इससे पूछा कि कौन है, तो वो बोली ये मेरे हस्बैंड हैं। तो इसकी शादी के बारे में भी मुझे उसी दिन पता चला। उस दिन से मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने इनसे बोला कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और अब मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। तो बोला कौन से पैसे, किसके सामने दिए, जो करना हो वो कर लेना। कुछ पैसे वापसी भी किए? 1.5 लाख रुपए इसने मुझे फ़ोन पे से वापसी किए हैं। उसके बाद ये पैसे नहीं दे रहा है। अभी कहाँ गई थी आप? अभी मैं गई थी मऊरानीपुर थाने में उसकी एप्लीकेशन देने के लिए। क्या चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ उसको सज़ा हो जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ।